अच्छा जी, आज today we are going to study, we have discussed about sales variances, what is standard costing. We have discussed about sales variances and standard costing. Today we are going to discuss about material variances and labor variances. So the question which we are going to do is October November 1931 का question है, October November 1931, और बुक्स में शायद होगा October November 1931 का हमारा क्वेश्चन है जी. Oscar runs a manufacturing business and operates a standard costing system. The following information relates for the year to the year ended 31st March 2019. हमें दी हुई है. जी, अक्टूबर नवंबर 1931 हमारा सॉरी अक्टूबर नवंबर 1933 31 है. अक्टूबर नवंबर 1931 हमारा क्वेश्चन है जी. पेज नंबर मेरा डिफरेंट है, 503 है, मेरा 531 है. तो हम देखते हैं कि 503 पेज है. ऑस्कर रन्स ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस and operates a standard costing system. The following information relates to the year ended 31st March 2019. प्रोडक्शन दी हुई यूनिट्स में 7500 आप बनाते हैं. यूनिट्स बनाने चाहिए आपको बजट के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल यूनिट्स आपने कितने बनाए हैं? 7300. मटेरियल जो यूज आप करते हैं वो 6 किलो यूज होना चाहिए बजट के हिसाब से. आपका टोटल मटेरियल जो इस्तेमाल हो रहा है वो 42,500 किलो है. मटेरियल कॉस्ट 5 पर किलो है, बजट के हिसाब से लगनी चाहिए आपकी 2,30,000 लग रही है. लेबर 4 आवर्स पर यूनिट पर इस्तेमाल होती है, लेकिन 32,000 आवर्स लग रहे हैं एक्चुअल में. हमारे लेबर कॉस्ट $8 पर आवर है, लेकिन 2,36,000 एक्चुअल लेबर कॉस्ट जो है वो लग रही है. शायद नहीं होगा तो सामने देख लो कोई बात नहीं. तो स्टेट 2 डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम. State 2 disadvantage of operating a standard costing system. Standard needs to be revised again and again. Strict standards cannot be standards if not inaccurate standards gives you inaccurate results, misleading results. देखते हैं दोनों disadvantage कल हम डिस्कस भी किए थे. टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक्सपेंसिव टेक्निक है. अब कहते हैं कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस: मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और टोटल लेबर वेरिएंस. तो मटेरियल वेरिएंसेस के बारे में बात करेंगे अब. मटेरियल वेरिएंसेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल वेरिएंसेस. कौन से होते हैं? मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस. इसको मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी कहते हैं. यूजेज वेरिएंस का मतलब है इस्तेमाल कितना मटेरियल करते हैं, ज्यादा कम कर रहे हैं या कम कर रहे हैं. प्राइस वेरिएंस जो है वो फर्क किसका होता है? प्राइस का फर्क की वजह से आता है. और यूजेज वेरिएंस जो है फर्क किसकी वजह से आता है? मटेरियल केजीज ज्यादा लग रहे हैं कम लग रहे हैं. मटेरियल हमेशा किस में लगता है? केजीज में, पाउंड्स में, किलोज में. और लेबर किस में लगती है? आवर्स में. आवर्स में. और रेट तो होता है आवर्स में. ठीक है, पहले हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते हैं. इसका सॉल्व करते हैं कैसे हमारे फॉर्मूले जो है वो डेवलप होंगे. तो पहला वेरिएंस हम निकालते हैं इसमें, वो हमारा आता है जी मटेरियल प्राइस वेरिएंस. METER. मटेरियल प्राइस वेरिएंस का बेटा फार्मूला हमारा क्या होगा जी? बहुत ही सिंपल है. हम शुरू करेंगे जी एक्चुअल मटेरियल यूज्ड, एक्चुअल क्वांटिटी लिख लेते हैं. एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस. एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस. और दूसरा क्या आ जाएगा आपका? एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस. क्वांटिटी एक्चुअली रह रही है, प्राइस से फर्क आ रहा है. तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्राइस के फर्क की वजह से होता है. तो एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस में जो फर्क होता है उसकी वजह से. सवाल पे चलते हैं, वापस क्वेश्चन पे चलते हैं हम. एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी है? देखिए बेटा, एक्चुअल क्वांटिटी आपने केजीज में लिखनी है. केजीज में एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी हुई है? पहले से दी हुई कितनी है? 42,500 किलोस. एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 42,500 किलोस. पर केजी निकालने की जरूरत नहीं है. 42,500 किलोस आपकी एक्चुअल क्वांटिटी में लिखूंगा यहाँ पे.
देखिए कैसे लिखूंगा मैं, बताता हूँ मैं आपको। 42,500 किलोज लग रहे हैं आपको, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। बेटा एक्चुअल प्राइस हमें नहीं दी हुई, निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? 2,30,000 मटेरियल कॉस्ट है, इसको डिवाइड कर देंगे 42,500 से, तो आपके पास मटेरियल की एक्चुअल प्राइस आ जाएगी। 2,30,000 को डिवाइड कर देंगे 42,500 से, तो मटेरियल की एक्चुअल प्राइस आ जाएगी, जो कि कितनी आ जाती है 5.41। इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2,30,000, वही आ जाएगा ना जो ऑलरेडी था। अब हमने करना है जी दोबारा नीचे एक्चुअल क्वांटिटी जो कि 42,500 ही है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा स्टैंडर्ड प्राइस की कमाल बात ये है कि स्टैंडर्ड प्राइस हमें अब्दुल्ला क्वेश्चन में दी रही है। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी हमारी 5 पर किलो। स्टैंडर्ड प्राइस क्वांटिटी एक्चुअली लेंगे, प्राइस लेंगे कौन सी स्टैंडर्ड प्राइस, वो कितनी है बजटेड प्राइस है 5 पर किलो। 5 मल्टीप्लाई बाय 42,500, ये आपका आ जाएगा 2,12,500। याद रखिएगा कॉस्ट वेरिएंसेस जो होती हैं, अगर वो पॉजिटिव में आ रहा है आंसर तो वो एडवर्स है, और अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो फेवरेबल है, उलट है। कॉस्ट वेरिएंसेस में उलट होता है। अब इस बजट बताता हूं, पहले डिफरेंस निकालने बताता हूं मैं। 17,500 ये आपका आ जाएगा 17,500। पॉजिटिव है तो उसका मतलब है कि आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये आपका एडवर्स वेरिएंस। अब जरा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, याद तो रखना ही है आपने। अगर आपको एक्चुअल प्राइस कितनी लगनी चाहिए थी, हमें $5 लगनी चाहिए। एक्चुअल हमें एक केजी पर कितने पैसे लगने चाहिए थे $5, लेकिन एक्चुअल हमारे लग कितने रहे हैं 5.41, ज्यादा लग रहे हैं, हमें नुकसान हो गया। हमारा एडवर्स वेरिएंस है, हमारा 17,500 खर्चा ज्यादा हो रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस से ज्यादा है, हमें मटेरियल महंगा पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम निकालते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ये फर्क किसका होता है जी, जो पहला ऊपर लिखा है वही नीचे लिख लूंगा मैं, सेम टू सेम। तो नीचे सेकंड वाला पोर्शन में लिखा हुआ है पहले वेरिएंस का, वही नीचे लिख लूंगा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। जो ऊपर लिखा है वही मैं लिख लूंगा यहाँ पर, और नीचे आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। पहले वाला तो जाहिर बात है चेंज होना ही नहीं, वही जो अमाउंट ऊपर लिखी है वही मैं लिख लूंगा 42,500 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये आपका अमाउंट भी निकाली हुई हमने पहले से ही 212,500, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा स्टैंडर्ड प्राइस के साथ, जबकि स्टैंडर्ड प्राइस मेरी 5 ही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जगह नहीं है थोड़ी साइड पे। स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है बेटा एक्चुअल एट स्टैंडर्ड। एक्चुअल एट स्टैंडर्ड बता रहा हूँ ना, बस सुन लिया। एक्चुअल एट स्टैंडर्ड देखें, पीछे आते हैं वापस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी लगे। आई रिपीट अगेन, दोबारा गौर से सुनिए। स्टैंडर्ड क्या होता है, एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी लगे। मुझे पहले लगता है एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं, 7,300 यूनिट्स है एक्चुअल। स्टैंडर्ड के हिसाब से 7,300 यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने किलो लग रहे हैं 6। दैट विल बिकम योर स्टैंडर्ड केजी। एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी लग रहे हैं, तो ये कितने आपके आ जाएंगे 7,300 मल्टीप्लाइड बाय 6, कितना आ जाएगा जी 43,800। ये आपके आ जाएंगे स्टैंडर्ड केजी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 के साथ, स्टैंडर्ड प्राइस के साथ 219,000 जो है वो आपका आ जाएगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब बजटेड क्वांटिटी नहीं है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब है एक्चुअल एट स्टैंडर्ड। कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है आंसर 6500 नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है हमारा ये आंसर क्या है फेवरेबल। फेवरेबल क्यों है वो भी हम समझ लेते हैं। हमें कितने यूनिट 7,300 बनाने के लिए कितने स्टैंडर्ड के हिसाब से केजी लगने चाहिए थे, हमारे 43,800 केजी लगने चाहिए थे। हमारे एक्चुअल में कितने लग रहे हैं 42,500। हम कम केजी लगा रहे हैं, फायदा हुआ हमें।
जितने केजी हमें लगने चाहिए थे 43,800, हमारे उससे भी कम लगे। मटेरियल यूजेज वेरिएंस फेवरेबल है, हमने मटेरियल कम इस्तेमाल करके उतनी यूनिट्स बना ली जी। तो नेगेटिव आएगा तो फेवरेबल होगा, पॉजिटिव आएगा तो एडवर्स होगा। अब हम क्या निकालेंगे जी, टोटल मटेरियल वेरिएंस। मैं तो कह रहा हूँ टोटल मटेरियल वेरिएंस क्या होता है, पहला और लास्ट का डिफरेंस, 1 - 2, 2 - 3, 1 - 3, पहला और आखिरी का फर्क, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस जी, ये भी करनी है मेरी जान, ये भी करना। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी लास्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल टू एक्चुअल, स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड, ये ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, आंसर ही लिख रहा हूँ, 2,30,000। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड प्राइस वो भी निकाल चुके हैं, 2,19,000। ये हमारा बेसिकली पॉजिटिव में आंसर आ रहा है आपका फेवरेबल, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, तो क्या आ रहा है, एडवर्स आ रहा है, कितना 11,000 आपका एडवर्स वेरिएंस आ रहा है। तो अगर आप दोनों वेरिएंस को ऐड भी करो तो 17,500 एडवर्स और 6,500 फेवरेबल, 11,000 एडवर्स ही बनता है। दोनों वेरिएंस को मिलाएं तो ये टोटल मटेरियल वेरिएंस ही आपका बन जाए, और वो 11,000 ही बनेगा। बेसिकली प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस टोटल मटेरियल वेरिएंस की ही दो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है जी, उसी के दो हिस्से हैं, ठीक है। टोटल मटेरियल वेरिएंस जो है वो फिर हमारा प्राइस और क्वांटिटी वेरिएंस के मिला के बराबर आता है, आना चाहिए जो आगे है। ये हमने मटेरियल वेरिएंस जो है वो अभी हमने इसको सॉल्व जो है वो किया है। अब हम बात करेंगे किसकी, लेबर की वेरिएंस की, समझ आ गई इसकी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक तो ये एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ फर्क किसका है, प्राइस का। यूजेज वेरिएंस में फर्क किसका आएगा, पहले वाला जो पहले वेरिएंस का जो एंड वाला है, सेकंड वाला, वो उठा लिया हमने वैसे ही, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। प्राइस स्टैंडर्ड है, फर्क किसका है, यूजेज का, एक्चुअल और स्टैंडर्ड का। लेकिन इसमें जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी है आपको, वो बजट वाली क्वांटिटी नहीं है, वो है एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी लग रहे हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी लग रहे हैं वो लेने हैं, ठीक है जी। एक्चुअल यूनिट्स कितने थे, वापस चलता हूं मैं, 7300, और उस पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने किलो लग रहे हैं, 6, तो आपके स्टैंडर्ड केजीज आएंगे। और फिर पहला और आखिरी का जो फर्क है वो आपका टोटल मटेरियल वेरिएंस कहलाता है। आगे हम चलते हैं लेबर वेरिएंसेस के ऊपर। उसमें पहला आपका आता है जी लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस में सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो हमारा क्या जाता है जी, एक्चुअल आवर्स जी, नहीं कोई बात नहीं, एक्चुअल आवर्स नहीं कोई बात नहीं, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, या एक्चुअल प्राइस भी कह सकते हैं आप इसको, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल प्राइस भी कह सकते हैं आप इसको, जरूरी नहीं एक्चुअल रेट ही लिखें, प्राइस भी कह सकते हैं। तो और डिफरेंस किसका लेंगे हम, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेट भी ले सकते हैं आप बेटा, क्योंकि अब तो रेट होगा ना, लेबर का रेट होता है, आपको पता है, वर्ड का फर्क है, बाकी तो वही है। देखते हैं जी एक्चुअल आवर्स कितने हैं क्वेश्चन में। एक्चुअल आवर्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, कितने हैं, 32,000 आवर्स जो है वो एक्चुअल आवर्स हैं आपके, 32,000 आवर्स आपके एक्चुअल आवर्स हैं। तो हम लिख लेते हैं 32,000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस, वो कितनी है वो निकालनी पड़ेगी आपको। कैसे, 2,36,000 डिवाइडेड बाय 32,000 आपकी एक्चुअल प्राइस आएगी, 2,36,000 डिवाइडेड बाय 32,000 तो आपका एक्चुअल रेट आएगा। आपके एक आवर पर कितना रेट लग रहा है लेबर का, कितना रेट पर आवर आप पे कर रहे हैं जी, 7.4 आपका आ जाएगा। देखिए हमारा 2,36,000 टोटल लेबर कॉस्ट है एक्चुअल, डिवाइडेड बाय 32,000 तो आपका आ जाएगा एक्चुअल लेबर रेट, उसका आ रहा है 7.4, उसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टैंडर्ड लेबर रेट कितना है आपका, 8, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं जी, एक्चुअल आवर्स अगेन दैट इज 32,000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कितना है जी, 8,
तो बताएं कितना आ रहा है। ये तो आपका आ जाएगा 2,36,000 क्योंकि ऑलरेडी निकला हुआ था। और 32,000 इंटू 8 कितना आता है जी बताएं। 256,000। दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये आपका जो है वो एडवर्स आ रहा है तो फेवरेबल में आएगा कितना 20,000। ये आपका आ जाएगा फेवरेबल। अब्दुल्ला देखो हमें स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने डॉलर एक आर पर कितने पैसे पे करने चाहिए $8, लेकिन हम पे कितना कर रहे हैं 7.4। हम कम पे कर रहे हैं, हमें फायदा हुआ है, रेट कम हम पे कर रहे हैं तो फेवरेबल बेनिस हमारा है। जितना पे करना चाहिए था उससे भी कम पे कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट आपका आता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। जी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में देखते हैं कि अब हम इसमें डॉलर का साइन हम बना लेंगे। ये किसका फर्क होता है, पहला जो पहले वाले वेरिएंस का जो निचला हिस्सा है वो सेम टू सेम उठा लेना आपने, जैसे मटेरियल वेरिएंस में उठाया था आपने, यानी कि एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड रेट भी बोल सकते हैं आप, मैं लिख भी लेता हूं। और दूसरे में क्या आएगा स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, बिल्कुल, या स्टैंडर्ड प्राइस भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अब एक्चुअल आवर्स तो मैं जो ऑलरेडी ऊपर दिए हुए थे वो तो मैं एज इट इज लिख सकता हूँ, 32 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 8, उसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी 2,56,000। अब स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं, फिर वही मसला बेटा, ये क्या लेना है आपने, आपने लेने हैं एक्चुअल एट स्टैंडर्ड। एक्चुअल स्टैंडर्ड का मतलब है एक्चुअल आवर्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लग रहे हैं। देखें जो स्टैंडर्ड प्राइस है, जो रेट है वो 8 ही रहना है, उसमें कोई चेंज नहीं है। स्टैंडर्ड आवर कैसे निकालेंगे, एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लग रहे हैं। एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं आपके 73, उस पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लग रहे हैं, या बजट के हिसाब से 4, 7300 मल्टीप्लाई बाय 4, 300 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आ जाएगा जी 29200। ये आपके आ जाएंगे स्टैंडर्ड आवर्स, मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे आप तो आपके पास आ जाएगी 233,600। इसका डिफरेंस जो आपका आ रहा है वो आपका देखिए, अगर आप देखें तो ये आपका पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है तो ये एडवर्स होगा 22,400। पॉजिटिव है तो एडवर्स है। अब एडवर्स देख ही लेते हैं कि एडवर्स क्यों है। एडवर्स क्यों है कि हमें कितने घंटे लगने चाहिए थे, 29,200 घंटे लगने चाहिए, हमें लगने चाहिए थे 29,200 कितने यूनिट्स को बनाने का, लेकिन हमें लग कितने रहे हैं 32,000। एक्चुअली घंटे ज्यादा ले रहे हैं, ज्यादा घंटे लग रहे हैं, उसकी वजह से 22,400 हमारा एडवर्स वेरिएंस आ रहा है, एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर अच्छी काम नहीं कर रही, ज्यादा घंटे लेकर काम कर रही है, लेबर सुस्त है। तो हम निकालेंगे टोटल लेबर वेरिएंस। हाँ जी बिल्कुल, टोटल फर्क किसका होगा, पहले का और आखिरी का, यानी कि एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं अमाउंट, एक्चुअल आवर कितने थे 32,000 इनटू 7.4 वो है 2,36,000। स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड प्राइस वो भी हम निकाल चुके हैं 29,200 इनटू 8 तो आ रही है 2,33,600। आपका आया था 2400 एडवर्स। अगर आप देखें दोनों वेरिएंसेस को अगर आप कंबाइन करें तो वो भी 2400 एडवर्स ही आएगा। अगर लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को आप कंबाइन करें तो उसका आंसर भी टोटल लेबर वेरिएंस के बराबर ही आएगा, एडवर्स 2400। आप मैं कह रहे हो स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब होता है एक्चुअल एक्सटेंड। फर्क होता है पहले का और लास्ट का फर्क होता है, तो वो तो है ही नहीं।
पहले लास्ट में हाँ एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये लिया मैंने फर्स्ट और लास्ट का। यहाँ पे भी ऐसे ही किया था, मटेरियल बेसिस में भी ऐसे ही किया था, और सेल्स बेसिस में भी ऐसे ही होता है। सेल्स प्राइस के लिए सेल्स वॉल्यूम मैंने सब टोटल सेल्स वॉल्यूम। जी समझ आ रही इसकी? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। आइडेंटिफाई वन पॉसिबल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंसेस कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। आपने रीजन बताने हैं, तो क्या रीजन है कि आपका पार्ट बी में जो वेरिएंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो क्या वजह हुई है कि क्यों आ रहा है, बताएं जी। फेवरेबल आ रहा है, एडवर्स आ रहा है। हाँ जी, पॉसिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग एडवर्स आ रहा है एडवर्स आ रहा है क्योंकि हमारा जो एक्चुअल प्राइसिंग ज्यादा लग रही है स्टैंडर्ड प्राइस से। एक्चुअल में ज्यादा इसलिए लग रही है कि मे बी यू आर परचेजिंग हाई क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज बेटर देन द प्रीवियस। हाई क्वालिटी मटेरियल खरीदने की वजह से दैट इज एक्सपेंसिव, दैट्स व्हाई यू हैव टू पे मोर प्राइस फॉर द मटेरियल। और इसीलिए अगर आप गौर करें क्वेश्चन में, तो आपका मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो है फेवरेबल आ रहा है। मटेरियल यूज फेवरेबल क्यों आ रहा है? क्योंकि मटेरियल आपका अच्छा है, तो मटेरियल कम इस्तेमाल हो रहा है, तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज फेवरेबल बिकॉज वी आर परचेजिंग हाई क्वालिटी गुड क्वालिटी मटेरियल which is expensive but the consumption is less, wastage is low, it is less, हम wastage जो उसी कम है, इसलिए मटेरियल यूजेज वेरिएंस उसका फेवरेबल है। आगे चलते हैं, लेबर की बात करते हैं। लेबर रेट वेरिएंस आपका फेवरेबल है, इसका मतलब है आप यू आर पेइंग लेस अमाउंट टू लेबर, एक मतलब है यू हैव एम्प्लॉयड चीप लेबर एंड बिकॉज ऑफ चीप लेबर, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज एडवर्स बिकॉज दे आर क्या कर रहे हैं, वो एफिशिएंसी उनकी लो है, they are not basically skilled enough, right, to नहीं less educated, less skilled, वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं, they are consuming more time because they are less skilled, और उससे वेस्टेज भी ज्यादा हो रहा है मटेरियल का, और टाइम भी ज्यादा लग रहा है आपको, क्योंकि आप उसको रेट कम पे कर रहे हैं। चीप हमने लेबर हायर की है, जिसकी वजह से हमारा लेबर एफिशिएंसी बेस जो है वो एडवर्स जा रहा है। ये हमने इसको इस तरीके से रिलेट करके एक्सप्लेनेशन देनी थी, इसकी जो उसने लिखी 4 नंबर, ठीक है। आगे जी, prepare statement to reconcile for actual production the standard labor and material cost with the actual cost, यानी actual production next standard cost से actual cost पे जाना है, तो standard cost से actual cost पे जाना है, इंशाल्लाह ताला हम जो है वो सीखेंगे। वो अभी अब अपने घर में जो क्वेश्चन करना है वो इम्पोर्टेंट है, लास्ट पार्ट में सीखेंगे। घर में जो क्वेश्चन करना है वो आपने लाजमी है, इसको आप लिखें। ये क्वेश्चन है जी, ये आपने करना है घर में। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, इसका आपको वो देखना पड़ेगा, ये है क्या, मई जून, ये देखना पड़ेगा। अक्टूबर नवंबर 1242, ये आपने घर में करना है जी, ध्यान से अच्छे तरीके से। अक्टूबर नवंबर 1242, ध्यान से। ये आपने ये नहीं करा स्टेटमेंट टू रिकंसाइल, नहीं वो अभी नहीं करेंगे ना। अक्टूबर नवंबर 1242, अक्टूबर नवंबर 1242। ये जो हम एक्चुअल बजट की स्टेटमेंट बनाते थे, सेम ऐसे जब इनकम स्टेटमेंट ही बनाते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट पे लगा। देखिए जी, इस बात को जरा देख लेते हैं ताकि घर में आप कर सकें। देखें सेल्स कितने यूनिट्स हो रहे हैं, ये जो ऊपर डाटा दिया हुआ है ये बजट है, 22,000 यूनिट सेल हो रहे हैं, और 1 यूनिट कितने का सेल हो रहा है, 21 का, ये बजट है, इतना होना चाहिए था। एक्चुअल यूनिट्स कितने सेल हो रहे हैं, 21,400, और रेट कितना 20 पॉइंट, मटेरियल कितना लगना चाहिए था 28,600, ना कितना रहा 28,400, रेट कितना है 2, और एक्चुअल रेट कितना है 2.05, लेबर कितने आवर्स लग रही है 48,400, अगर लगनी चाहिए थी, लग कितनी रही 47,200 आवर्स, रेट कितना था 6, लेकिन लग कितना है 5.9, रेट बराबर दे रहे हैं। तो अपने कंट्रीब्यूशन से नहीं, आपने अपने केजीज और आवर्स के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है, ठीक है। तो इसका सेल्स वेरिएंस जो है वो मैं आपको निकाल कर दिखाने लगा हूँ। सेल्स वेरिएंस मैं निकाल के दिखाने लगा हूँ, सेल्स वेरिएंस निकाल के दिखाने लगा हूँ, टोटल सेल्स भी सेल्स वेरिएंस, सेल्स प्राइस और सेल्स वॉल्यूम निकाल के दिखाऊंगा। निकालने लगा सर, ये वही एक्चुअल सेल इनटू, बाकी आप खुद ही करेंगे, जो बाकी ये बल्कि आप भी कर लें। हाँ जी, मुझे करवा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आसान है। यहाँ पे क्या वही
है तो पढ़ने के साथ जाते हैं गई, तो चल गई। के पास पढ़ा ठीक वो ये ले तो पढ़ता हूँ और वो से शरियात नोट पे यार मैं वो पढ़ा नहीं यार मैं टाइम नहीं था शायद अच्छा चलिए जी, सबसे पहले निकालते हैं जी इसके अंदर हम क्या चीज है, ये हमारा सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है जी? सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बताएं जी क्या होता है? एक्चुअल सेल्स इनटू एक्चुअल प्राइस, फिर एक्चुअल सेल्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। लिख लेते हैं जी हम सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला। एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस, और नीचे आपका आ जाएगा जी एक्चुअल सेल्स इनटू हम अपने हिसाब से चलें, बिल्कुल ये हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल सेल्स, हाँ जी, एक्चुअल सेल्स कितनी दी हुई है आपको? 21,400 एक्चुअल सेल्स। और एक्चुअल प्राइस कितनी है? 20.8। 21,400 और 20.8 20.8 कितना आ जाएगा जी? वैसे दिया भी हुआ है इसमें 5120। अब एक्चुअल सेल्स वो 21,400 ही है, यूनिट्स बेचे हैं आपने, और इनटू स्टैंडर्ड प्राइस वो देख सकते हैं कितनी है। स्टैंडर्ड प्राइस में कितनी दी हुई? 21। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस जो है वो 21 है आप, तो उसको मल्टीप्लाई आप कर देंगे किससे? 1 से, ये आपका आ जाएगा 149400। इसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे जी। 4280 देखिए किस में आ रही है? आपका आ रहा है नेगेटिव में। नेगेटिव में आ रहा है तो क्या होगा? ये एडवर्स ही होगा। देखिए गौर करें जरा, आपने एक यूनिट कितने का बेचना, ख्वाहिश कितने की थी, कितने का बेचे? 21 का। आप बेच कितने का रहे हैं? 20.8 का। कम का बेचे हैं तो आपका एडवर्स वेरिएंस है। इसमें अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो पॉजिटिव फेवरेबल होता है, नेगेटिव आंसर आता है तो एडवर्स होता है। अब क्या निकालेंगे हम? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस फर्क किसका होता है? एक्चुअल सेल्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। हाँ, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस किसका है जी? एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, और स्टैंडर्ड सेल नहीं, बजटेड सेल लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड सेल लिख रहे हैं, एक ही बात है यहाँ पे, क्योंकि इसको एक्चुअल स्टैंडर्ड नहीं कर सकते आप, इसमें एक्चुअल स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता। 21,400 यूनिट्स में है ना ये असल में, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 21, ये आपका कितना आ जाएगा जी? वही 449400। और बजटेड यूनिट सेल कितने देखें, या स्टैंडर्ड यूनिट सेल कहने, वो कितने हैं आपके? 22,000। कितने आपके? 22,000 ये लिखेंगे। 22,000 multiplied by 21। 62,000। इसका वेरिएंस हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमारे 12600 एडवर्स आ रहा है। एडवर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप चाहते थे 22,000 यूनिट बेचना, लेकिन आप बेच कितने रहे यूनिट्स? 21,400। हम कम बेच रहे यूनिट, इसलिए ये जो है वो तो हमने क्या निकालना है जी? टोटल सेल्स। वो किसका फर्क होता है यार, पहले और आखिरी का, यानी कि एक्चुअल सेल्स एक्चुअल प्राइस हम पहले ऊपर निकाल चुके हैं, और बजटेड सेल्स स्टैंडर्ड सेल्स एक ही बात होती है बेटा। इस पर्टिकुलर केस में एक ही बात होती है, स्टैंडर्ड प्राइस। ये हमें कितने का दिया हुआ है? 445,120, और ये हमें दिया हुआ है 462,000। इसका डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। जी 16,880। उन दोनों का फर्क निकालें आप। 12,600 और 4,280 को आप दोनों एडवर्स हैं, ऐड हो जाएंगे तो आपका 16,000 टोटल एडवर्स आ गया। 880 ही आ रहा है, तो एडवर्स आ जाएगा।
ये हमने कंप्लीट किया अपना सेल्स वेरिएंस इस क्वेश्चन का। और जो बाकी वेरिएंसेस भी अब आप खुद निकाल लें, लेनी तो आप ले लें। So thank you very much for your time. And